हेलो दोस्तों, नमस्कार। सम्यक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार लेके आया हूँ करंट अफेयर्स आज का 18 अगस्त 2020। आज का सवाल है, कुछ सवाल टॉप 10 सवाल हम लेकर आए हैं आपके लिए। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो को पूरा देखें, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे साथ साथ डेली करंट अफेयर्स से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाले वीडियोस को निरंतर पाने के लिए इसको लाइक और शेयर करते रहिए। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चीज़ को आप जो भी नोट्स कराया जा रहा है आपको करंट अफेयर्स या अदर जो भी लेक्चर है उसको आप एक कॉपी में नोट डाउन करते चलिए तो आज का सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने अपना पहला स्टार्टअप एक्सीलेटर प्रोग्राम लिप लॉन्च किया है? तो जी हाँ दोस्तों, किसने किया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, पेटीएम। तो इसका जो सही आंसर है बी, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट कंपनी ने अभी हाल ही में अपना एक्सीलेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है, लिप, जिसका नाम है लिप। आपको बहुत याद रखना, IMP यही है, उसे याद ज़रूर रखना है। ठीक, अब फ्लिपकार्ट के बारे में जानते हैं। फ्लिपकार्ट भारत की ई-कॉमर्स कंपनी है जो अग्रणी है ई-कॉमर्स के सेक्टर में। इसकी स्थापना 2007 में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल द्वारा की गई थी। ठीक, और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है, बेंगलोर कर्नाटका। चलिए अगला सवाल, भारत सरकार ने किस वर्ष तक शून्य सड़क मृत्यु दर लक्ष्य निर्धारित किया है? भारत सरकार ने हाल ही में अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया गया जिसमें सड़क की जो दुर्घटनाएं होती है, एक्सीडेंट, उसमें कमी लाने के लिए 0% लाने के लिए इसमें किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है बताइए आप, 2021, 2022, 2025, 2030। तो सही आंसर है 2030। ठीक है, 2030 तक सरकार का लक्ष्य है कि किसी प्रकार की सड़क दुर्घटना ना हो, इसलिए शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला सवाल है, WHO की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कितने प्रतिशत स्कूलों में बुनियादी हाथ धोने की सुविधा का अभाव है? ठीक है, यहाँ पर विश्व की बात हो रही है तो हमें बताना है 40%, 30%, 45% या ऑप्शन डबल हो गया है, कोई नहीं। चलिए, तो आपको इन तीनों में से बताना है। राइट आंसर है 43%। ठीक है, अब बात करेंगे WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा शहर में है। WHO का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि WHO का फुल फॉर्म बताइए। तो WHO का फुल फॉर्म हिंदी में बात करेंगे तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, और इंग्लिश में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। चलिए, बहुत IMP क्वेश्चन है, यहाँ से सवाल आते ही हैं। अगला सवाल देखेंगे हम कि हाल ही में ग्रामोदय बंधु पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन है सुधा शर्मा, आदित्य भट्टाचार्य, अजय बिंद्रा, अशोक जोशी। तो सही आंसर इसका सुधा शर्मा। ठीक है, सुधा शर्मा को हाल ही में ग्रामोदय बंधु पुरस्कार दिया गया है। ये कृषि विकास और कल्याण के लिए इनके कार्यों को देखते हुए उसको दिया गया है। चलिए अगला सवाल, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो ये ऑप्शन है आपके सामने, केरल, मणिपुर, कर्नाटक या सिक्किम। तो मणिपुर में यहाँ पर किया गया है। ठीक है, अब मणिपुर की बात हुई तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के CM कौन? तो N बीरेन सिंह। ओके, याद रखना है। और मणिपुर का जो सबसे IMP क्वेश्चन आता है, यहाँ का नेशनल पार्क के बारे में पूछा जाता है कि यहाँ के जो प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं, तैरता हुआ नेशनल पार्क। ठीक है, किबुल नाम जाओ, उसका नाम क्या है? किबुल नाम जाओ, याद रखना आपको। अगला सवाल, प्रोडॉट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाए गए हैं? तो प्रोडॉट कंपनी है, ठीक है, जो कि
कीबोर्ड्स और माउस और जो इंकजेट प्रिंटर की जो इंकजेट आते हैं उसका वो कार्टेज का निर्माण करती है। तो इसके जो राइट आंसर है, इसका सही आंसर है रजत कपूर। ठीक है, इससे इसका ब्रांड एम्बेसडर बना गया है। अगला सवाल है, ताइवान ने F-60 जेट खरीदने के लिए किस देश से समझौता किया है? तो किस देश से किया है दोस्तों, बताइए। ये किया है अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से। अभी आपने हाल ही में देखा होगा फ्रांस से हमने राफेल मंगाए हैं। ठीक है, तो ये भी सवाल आता है कि राफेल हमने किस देश से आयात किए हैं। ओके, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। कोरोना काल पुस्तक लॉन्च हुई है, यह किसने लिखी है? देखिए, अभी जो कोरोना महामारी से विश्व पूरा ग्रसित है, तो हमें इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और IMP इसलिए हो जाता है कि हाल ही में इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, कोरोना काल। ठीक, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? PS श्रीधरन, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में एक बुक्स आती ही आती है। ओके, और कोरोना से देख रहे सभी लोग, दुनिया ग्रसित है, तो ऑब्वियसली इसका सवाल उठता है कि आना लाजमी है। अगला सवाल, किसने फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती? किसने जीती दोस्तों? 4 ऑप्शन है, लुइस हैमिल्टन, वैलेंटी बोटास, रिक स्टॉर्म और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है लुइस हैमिल्टन ने जीता है। लुइस हैमिल्टन कहाँ के हैं? तो ये ब्रिटेन के हैं। ठीक है, ब्रिटेन के हैं लुइस हैमिल्टन। अगला मोस्ट IMP सवाल है आज का सबसे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में नियुक्ति में से एक सवाल आता ही आता है। तो आज की जो आज का जो मतलब आज की 18 अगस्त का जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो है BSF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया, बताइए, राकेश अस्थाना, VS कोमुदी, विपिन रावत या VK जौहरी? ये किया गया राकेश अस्थाना को। ठीक है, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये होता है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल, आज का सवाल आपके लिए, ये तो ये हो गए टॉप 10 जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्प करेंगे। आज का सवाल है, हाल ही में किन भारतीय खिलाड़ियों ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आपको कमेंट्स में इसका आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, कमेंट्स करना है। चलिए एक बार मैं आपको सारे के सारे रिवाइज करा देता हूँ जस्ट 1 मिनट में। किस कंपनी ने अपना पहला स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो फ्लिपकार्ट। अगला सवाल, भारत ने किस वर्ष तक शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2030 तक। WHO की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने प्रतिशत स्कूलों में बुनियादी हाथ धोने की सुविधा का अभाव है? तो 43%। हाल ही में ग्रामोदय बंधु पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सुधा शर्मा को। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कहाँ किया है? मणिपुर में। प्रो कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो रजत कपूर को। ताइवान ने F-60 जेट खरीदने के लिए किस देश से समझौता किया है? तो अमेरिका से। कोरोना काल पुस्तक लॉन्च हुई है, किसने लिखी है? तो PS श्रीधरन। अगला सवाल है, किसने फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती? तो लुइस हैमिल्टन ने। BSF के महानिदेशक कौन है? तो राकेश अस्थाना। चलिए दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए और डेली डोज करंट अफेयर्स के डेली डोज में आपका निरंतर हम सहयोग करते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।